नमस्कार दोस्तों, आप सभी के हमारे यूट्यूब चैनल यूपी सोलर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ये जानकारी आपके साथ साझा करेंगे कि क्या सच में वास्तव में 1 अप्रैल 2022 से सोलर के दाम महंगे हो रहे हैं या फिर यह एक अफवाह है, या फिर महंगे हो रहे हैं तो किस कंपनी के महंगे हो रहे हैं, कितने महंगे हो रहे हैं और कौन कौन सी ऐसी कंपनियां हैं जिनके सोलर के दाम 1 अप्रैल 2022 से महंगे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ये सारी जानकारी आपके साथ इस वीडियो में हम साझा करेंगे, तो वीडियो अंत तक देखें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसे कि बीते कई दिनों से बहुत सारी कंपनियों द्वारा ये कहा जा रहा है कि 1 अप्रैल 2022 से सोलर के दाम 40% बढ़ जाएंगे, 40% बढ़ोतरी होगी, इसलिए आप अपना सोलर प्लांट जो है वो मार्च में ही लगवाएं, 1 अप्रैल से पहले लगवाएं। अब इस बात में कितनी सत्यता है ये जान लेते हैं, मतलब कहना क्या है, किस वजह से ऐसा हो रहा है वो जान लेते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत सरकार के नवीन और नवीकरण ऊर्जा मंत्रालय द्वारा एक 9 मार्च 2021 को एक नोटिस जारी की गई, जिसमें कहा गया कि जो स्वदेशी कंपनियां हैं, जो स्वदेशी सोलर की कंपनियां हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए, स्वदेशी जो सोलर प्रोडक्ट हैं उनको बढ़ावा देने के लिए हम जो बाहर से इंपोर्ट होने वाले सोलर्स हैं, सोलर पैनल्स हैं, उन पर 40% की कस्टम ड्यूटी लगाई जाएगी, और जो बाहर से रॉ मटेरियल आ रहे हैं सोलर बनने के लिए उन पर 25% की बेसिक कस्टम ड्यूटी लगाई जाएगी। तो तर्क याद दिया है भारत सरकार ने, सच्चाई क्या है आपको बताते हैं, बट जो तर्क है उनका यही तर्क है कि स्वदेशी कंपनियों को हम फ़ायदा पहुंचाने के लिए, स्वदेशी कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए हम ऐसे बेसिक कस्टम ड्यूटी लगा रहे हैं। बट सच्चाई क्या है दोस्तों, आपको हम ये बता देते हैं कि जैसे कि आपको बता देगा, अभी भी हमारा देश है भारत, अभी भी वो 92 से 95% सोलर क्षेत्र में बाहरी देशों पर निर्भर करता है। जैसे कि बाहरी देशों से चीन, मलेशिया, कनाडा, इन देशों से सोलर पैनल्स भी आते हैं, सोलर प्रोडक्ट भी आते हैं और रॉ मटेरियल भी आते हैं। मतलब ये है कि आपको इसमें 2 बात है कि जो सोलर पैनल जो बाहर से आ रहे हैं उन पे चलिए बेसिक कस्टम ड्यूटी 40% लग रही है, चलिए ठीक है। बात ये होती है कि चलो बाहरी देश का जो पैनल है वो मत लो, इंडिया जो स्वदेशी कंपनियां हैं उनके पैनल्स लो, तो उसमें कम से कम रियायत मिल जाएगी आपको। दूसरी बात यह है कि जो बाहर से जो रॉ मटेरियल आ रहा है, मतलब जो बन रहा है इंडिया में आगे जो लेबलिंग हो रही है, वो बाहर जो मटेरियल है उस पर 25% की कैपेसिटी बेसिक कस्टम ड्यूटी 25% की बेसिक कस्टम ड्यूटी लगाई जा रही है। मतलब आपको बता दें कि समझ लेते हैं कि जो आम जनता है, जो उपभोक्ता है, उसको इसका क्या फ़र्क पड़ेगा, उसकी जेब पर कितना असर पड़ेगा, ये समझ लेते हैं। कि जैसे कि आपको बताएं कि 92 से 95% जो सोलर है वो बाहर के देशों पर निर्भर करता है, सोलर क्षेत्र वो बाहर के देशों पर निर्भर करता है। तो अभी आपको बता दें कि जैसे कि जो हमारे देश में, पहली बात एक बहुत कड़वी सच्चाई है, बट सच्चाई है, कागज़ में जो वैसे है उसमें कुछ भी दिखाया जाए, बट जो सच्चाई है ये है कि भारत में सोलर बहुत कम मैन्युफैक्चर होता है, वो सिर्फ बाहर से आते हैं, उसके पार्ट सोलर सेल्स आते हैं, यहाँ पे लेबलिंग सिर्फ की जाती है बस। लेबलिंग की जब ज़्यादातर कंपनियों के पैनल्स जो कंपनियां जो पैनल बना रहे हैं उनका जो मटेरियल है वो बाहरी देशों से इंपोर्ट हो रहा है, उस पर 25% की बेसिक कस्टम ड्यूटी लग रही है, तो जाहिर सी बात है कि जो आम जनता है, जो आम उपभोक्ता है, उसकी जेब पर असर पड़ेगा और सोलर महंगे होंगे ही। जैसे कि सरकार ने भी कहा है कि 1 अप्रैल 2022 से महंगे होंगे सोलर, 40% कस्टम ड्यूटी लगेगी। मतलब अगर आप बाहरी देशों कंपनियों के पैनल्स खरीद रहे हैं तो उस पर अगर आप 10,000 की प्लेट पड़ रही है तो आपको वो 1 अप्रैल 2022 से लगभग 14,000 की एक प्लेट पड़ेगी। अब बात ये रहेगी, क्या सिर्फ ये बाहरी देशों पर लागू होता है? नहीं, ऐसा नहीं है। बात यह है कि जो रॉ मटेरियल है वो बाहरी देशों से ही इंपोर्ट होके आता है, तो मतलब भले लेबलिंग इंडिया में होती है, मेड इन इंडिया होता है, बट जो रॉ मटेरियल होता है सोलर्स के वो बाहरी देशों से ही आता है। अभी भी हमारा देश विदेशियों पर निर्भर है, विदेशी देशों पर निर्भर है। तो अभी जो दाम बढ़ेंगे सोलर के 1 अप्रैल 2022 से, वो ना कि वो विदेशी कंपनियों पर ही नहीं, बल्कि जो इंडिया में बनती हैं कंपनियां जो सोलर बनाती हैं वो भी, उन पर भी लागू होगा, उन पर भी लगभग, उनके यहाँ भी जो रॉ मटेरियल महंगा हो जाएगा तो वो भी सोलर अपना महंगा कर देंगे। और इसमें एक बात और ऐड करना चाहेंगे कि अभी से ही बहुत सारी सोलर कंपनियां ऐसी हैं जो मेड इन इंडिया हैं, लेकिन फिर भी अभी से ही सोलर के दाम बढ़ने स्टार्ट हो गए हैं, क्योंकि उन पर भी असर पड़ रहा है। तो सीधी सी बात है कि आने वाले कुछ दिनों में सोलर के दाम काफ़ी महंगे होने वाले हैं और आपकी जेब पर काफ़ी बड़ा असर पड़ने वाला है। जैसे कि सरकार कह रही है कि मतलब कि
कि हम स्वदेशी कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए ऐसा कर रहे हैं, बट कुछ नीयत साफ नहीं समझ में आ रही इनकी। मतलब ये है कि अगर हम कुछ टाइम पहले ले लें, तो पिछले 10 साल ले लें, तो पहले ये जीएसटी में आता ही नहीं था सोलर इंडस्ट्री। चलिए ठीक है, बढ़िया बात थी कि हाँ सोलर पे कोई जीएसटी नहीं लगती थी, तो सोलर में के क्षेत्र में बहुत सारे लोग आगे आ रहे थे। बट जैसे जीएसटी लागू हुआ तो फिर इस पर 5% जीएसटी लगा दिया गया। चलो ठीक है, 5% जीएसटी लगा, फिर उसके बाद 1 अगस्त 2021 से इस पर 12% जीएसटी कर दी गई, मतलब 7% जीएसटी बढ़ा दी गई। और अब 1 अप्रैल 2022 से इस पर 40% कस्टम ड्यूटी लगा दी गई। मतलब ये है कि बोझ पे बोझ डालती जा रही है सरकार सोलर के क्षेत्र में। जैसे ही सोलर के क्षेत्र में मतलब हो रहा है, बढ़ रहे हैं लोग, उसकी ओर जा रहे हैं, तो उस पर बेसिक कस्टम ड्यूटी लगा करके, ऐसे कई सारे चार्जेस लगा करके काफ़ी महंगे कर दी जा रही सरकार। और आम जो जनता है, जो आम उपभोक्ता हैं, जो कस्टमर है, जो ग्राहक है, उनको काफ़ी ज़्यादा इसका असर पड़ेगा। अभी तो आने वाले टाइम में काफ़ी ज़्यादा सोलर महंगे हो रहे हैं, फिर वो स्वदेशी हों या विदेशी हों, सभी पर ये असर पड़ने वाला है। बात साफ़ है कि आपकी जेब पर काफ़ी बड़ा असर पड़ने वाला है। जो ये कहा जा रहा है कि हाँ सोलर के दाम महंगे हो रहे हैं, वो वास्तव में महंगे होंगे और होना स्टार्ट भी हो गए हैं, फिर वो स्वदेशी हों विदेशी हों। बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि नहीं, जो विदेशी कंपनियाँ हैं सोलर की, जो चीन उन से आती हैं, उस पर ही ऐसा कुछ हो रहा है। नहीं, लेकिन जो रॉ मटेरियल आ रहा है इसकी वजह से ही सब पर ये लागू हो रहा है। तो आपसे यही उम्मीद रहेगी, अगर आपका भी सोलर लगा, आप आटा चक्की के लिए या फिर अपने आटा चक्की स्पेलर के लिए, या फिर आप किसी कमर्शियल पर्पज़ से अपने यहाँ सोलर प्लांट लगवाना चाहते हैं, तो अगर आप लगवाने की सोच रहे हैं बिल्कुल, तब आप मार्च में लगवा लें। क्योंकि अगर आप मार्च में लगवाते हैं, लगभग आपको 40% का जो हर्जाना देना पड़ेगा वो नहीं देना पड़ेगा, आपको कम से कम 40% आपकी बचत होगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरी टॉपिक मामला क्या है वो समझ में आ गया होगा, आपकी जेब पर कितना असर पड़ने वाला है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।